अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हमारी तजवीद बुक की 5th क्लास है और इंशाल्लाह ताला आज हम एक न्यू टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, नून साकिन और नून तनवीन के क़वाइद। नून साकिन और नून तनवीन से मुतल्लिक 4 क़वाइद हैं, या फिर ये भी स्टेटमेंट होती है कि नून साकिन और नून तनवीन के अहवाल। तो नून साकिन और नून तनवीन के मुतल्लिक 4 क़वाइद हैं: इजहार, इदगाम, इक़लाब और इख्फ़ा। इजहार कहते हैं मेकिंग क्लियर, इदगाम मर्जिंग, इक़लाब चेंजिंग, इख्फ़ा हाइडिंग। सबसे पहले पढ़ते हैं इजहार। इजहार से पता चलता है ज़ाहिर करना, और आम ज़बान में भी हम ये वर्ड बहुत दफ़ा बोलते हैं। इजहार यानी एक्सपोज करना। नून साकिन या कायदा इसका यह है कि नून साकिन या नून तनवीन के बाद अगर हरूफ हलकी में से कोई हर्फ आ जाए तो वहाँ नून की आवाज़ को ज़ाहिर कर कर पढ़ती हैं। और हरूफ हल्की कितने हैं? 6। और हमने पिछले मखारिज में जो हमारा टॉपिक था मखारिज का, उसमें पढ़ा था हमज़ा है, आइन है और गैन खा। ये हरूफ हल्की हैं और ये 6 हरूफ हैं। और इन्हें हरूफ हल्की क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये हल्क से अदा होते हैं। तो ये जो 6 हरूफ हैं नून साकिन या नून तनवीन के बाद आ जाए तो यहाँ पर जो है इजहार होता है, यानी यहाँ पर गुन्ना नहीं होता। और इजहार की अदायगी ये है कि गुन्ना नहीं होता और ना ही इजहार में रुकते हैं, इजहार में रुकेंगे भी नहीं और यहाँ पे गुन्ना भी नहीं होगा। आपने नून साकिन और नून तनवीन की आवाज़ को क्लियर कर कर पढ़ना है। मिसालें भी यहाँ पर साथ शेयर की गई हैं। मिन खौफ, मिन खौफ। इजहार में ना रुकना है ना गुन्ना करना है, ठीक है। मिन अखीही अन अमत, मन हर्रम, मन गौब, लिमन खशिया, ठीक है। ये सारी नून साकिन की थी। फिर नून तनवीन की भी, अलीमन हकीमा, मुहम्मदन अब्दुहु, ठीक है। तो आप जो है आसानी के लिए अगर आप इसे पुख्ता करना चाहते हैं इस टॉपिक को, तो आपको चाहिए कि आप कुरान पाक खोलें और उधर ख़ुद एग्जाम्पल्स ढूंढें, एक लाइन लगाएं अपनी नोटबुक में। आप नून साकिन की जो एग्जाम्पल्स हैं वो अलहदा करें, नून तनवीन के अलहदा करें, और ख़ुद से जब आप ढूंढ कर लिखेंगे तो आपको ये टॉपिक कभी भी नहीं भूलेगा इंशाअल्लाह ताला। इजहार की मैं एक दफ़ा दोबारा रिपीट कर देती हूँ। इजहार ज़ाहिर करना, एक्सपोज करना। कायदा यह है कि नून साकिन या नून तनवीन के बाद अगर हरूफ हल्की में से कोई हर्फ आ जाए तो वहाँ नून की आवाज़ को ज़ाहिर करके पढ़ेंगे। और हरूफ हल्की कितने हैं? 6। हमज़ा, ह, आइन, है और गैन खा। इजहार की अदायगी में गुन्ना भी नहीं होता और ना ही हम रुकते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल्स मैंने आपके साथ शेयर किए हैं, आप मज़ीद आसानी के लिए खुद से ढूंढ कर लिख सकते हैं। आगे है इदगाम, और ये सेकंड टॉपिक है। मर्जिंग, मर्ज करना होता है इसमें। इदगाम जो है आप इसमें स्टेटमेंट लिख सकते हैं। ज़ाहिर बात है जो मैं सारा कुछ बताऊंगी वो बिल्कुल उस पर नहीं, यानी जो मैं आपके साथ पेज से शेयर कर रही हूँ उसमें सारी जो है स्टेटमेंट नहीं लिखी होगी, जो मैं इजाफी बता रही हूँ वो आप साथ साथ नोट कर सकते हैं। इदगाम का ये लिखें, अरबी ज़बान का लफ्ज़ है, लुग़वी मायनी है दाखिल करना, मिलाना। इदगाम अरबी ज़बान का लफ्ज़ है, लुग़वी मायनी है दाखिल करना, मिलाना। इस्तिलाही मायनी है साकिन हर्फ को मुतहर्रिक हर्फ में मिलाकर मुशद्दद पढ़ना। साकिन हर्फ को मुतहर्रिक हर्फ में मिलाकर मुशद्दद पढ़ना। और इदगाम का कायदा क्या है? नून साकिन या नून तनवीन के बाद 6 हरूफ यानी या, रॉ, मीम, लाम, वाव, नून में से कोई हर्फ आ जाए तो वहाँ इदगाम होता है, मिलाना है। साकिन हर्फ को मुतहर्रिक हर्फ में मिलाकर मुशद्दद पढ़ना है। तो हरूफ इदगाम का एक मजमूआ है जो है इजीली जैसे स्टूडेंट्स को याद हो जाए बनाया गया है। यरमलून, हरूफ यरमलून, जिसमें या, रॉ, मीम, लाम, वाव, नून है। अगर कोई पूछे कि इदगाम का मजमूआ क्या है तो आप बताएंगे हरूफ यरमलून, जिसमें या, रॉ, मीम, लाम, वाव, नून है। ये 6 हरूफ हैं, इन पर इदगाम होता है। तो नून को दूसरे हर्फ में दाखिल करके मुशद्दद पढ़ने को इदगाम कहते हैं। जैसे हमने इस्तिलाही मायने में पढ़ा कि साकिन हर्फ को मुतहर्रिक हर्फ में मिलाकर मुशद्दद पढ़ना, तो नून को ही मिलाएंगे ना, नून को दूसरे हर्फ में दाखिल करके मुशद्दद पढ़ने को इदगाम कहते हैं। अच्छा, इदगाम जो है वो 2 तरह का होता है, गुन्ना के साथ और बग़ैर गुन्ना के। गुन्ना के साथ जो है 4 हरूफ पर होता है और बग़ैर गुन्ना के इदगाम 2 हरूफ पर होता है।
पहले पढ़ लेते हैं बगैर गुन्ना के किन हरूफ पर जो है बगैर गुन्ना का इदगाम करना है। वो है लाम और रॉ। लाम और रॉ जो है नून साकिन या नून तनवीन के बाद अगर लाम और रॉ आए तो यहाँ बगैर गुन्ना के इदगाम होगा, यानी गुन्ना नहीं होगा। अगर आप वैसे भी पढ़ें तो आप गौर करेंगे कि लाम और रॉ की जो आवाज़ है, जैसे गुन्ना के मायने ही हैं नाक में आवाज़ ठहरती है, गुनगुनी आवाज़ में पढ़ना, नाक में आवाज़ ठहरेगी, ये है गुन्ना के मायने। तो लाम और रॉ जो है आप नून साकिन या तनवीन के बाद पढ़ेंगे तो ऑटोमेटिकली ही आवाज़ जो है लाम और रॉ पे ठहरती नहीं है नाक में, ठीक है। बगैर गुन्ना के दो हरूफ पर इदगाम होता है, लाम और रॉ। नून साकिन या नून तनवीन के बाद अगर लाम और रॉ में से कोई हर्फ आ जाए तो यहाँ बगैर गुन्ना के इदगाम होगा। जिसकी एग्जांपल्स भी बताई गई हैं। मैं रब्बी का यहाँ पे इधर बताइए मैं रब्बिहिम मिल लदुनका, तो यहाँ पे देखिए ठहरेगी नहीं आवाज़ नाक में। आप बेशक जो है ना एक फिंगर के थ्रू नाक की हड्डी पे जो है एक फिंगर रखें और देखें मैं रब्बिहिम, बिल्कुल नहीं ठहरेगी। तो ये आसान एक टिप है। अगर गुन्ना के साथ इदगाम किन हरूफ पर होना है, 4 हरूफ पर होता है और उनका भी जो है वो है या, वाव, मीम और नून। इनके एक दो मजमूए हैं जो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। एक है यौमिन, यानी इनमें जो यौमिन मजमूआ है इसमें चारों हरूफ आ जाते हैं, या भी आ जाता है, मीम भी आ जाता है, वाव भी आ जाता है और नून भी आ जाता है। यहाँ पर है यमून, या, मीम, वाव, नून। अब आपके लिए जो भी इजी हो, यौमिन या फिर यमून आप याद कर सकते हैं आसानी के लिए कि गुन्ना के साथ जो इदगाम है वो हरूफ यमून पे होगा, यानी या, मीम, वाव, नून पर होगा, लाम और रॉ पे नहीं होगा। तो यहाँ पे अगर आप देखें भी कि ठहरेगी आवाज़ ऑटोमेटिकली। मैं यक़ूलु, मैं यक़ूलु मिन वालिन, मिन वालिन, देखिए यहाँ पे ठहरेगी। तो इदगाम की जो मिकदार है, एक अलिफ यानी 2 काउंट्स, और एक अलिफ और 2 काउंट्स करने का तरीका मैंने आपको पहले भी बताया है कि आप शहादत की उंगली खोलें और उसे बंद करें। अब जो इतना टाइम लगेगा आपने 2 काउंट्स तक यहाँ तक गुन्ना करना है, और जहाँ पर गुन्ना है नहीं तो वहाँ पर 2 काउंट्स का तो चक्कर ही नहीं है, वो तो बगैर रुके और बगैर जो है गुन्ना के ही हमने पढ़ना है। तो जहाँ पर गुन्ना होना है वहाँ पे 2 काउंट्स तक आपने इदगाम की मिकदार जो है एक अलिफ यानी 2 काउंट्स। यहाँ फिर ये होती है कि आप अपनी शहादत की उंगली खोलें और साथ वाली उंगली खोलें। अब इतना जो टाइम लगेगा आपने इसकी मिकदार को इतना लंबा करना है, ठीक है। बहुत आसान है ये वाला सेकंड रूल भी। थर्ड वाला रूल है हमारा इकलाब। इकलाब, तो इकलाब जो है अरबी ज़बान का लफ्ज़ है। आप साथ साथ स्टेटमेंट लिख लीजिए। क़ल्ब से निकला है, क़ल्ब का मतलब है दिल, और दिल का फंक्शन है कि ये दिल की जो कैफियत है एक जैसी नहीं रहती, बदलती रहती है। आप पूरी रूटीन पे भी, अपने पूरे दिन की रूटीन पे भी गौर करें। आप पूरा दिन, कोई शायद ऐसे कोई दिन हो जिसमें आप सुबह से लेकर शाम तक खुश रहें या सुबह से लेकर शाम तक उदास रहें, शायद हो भी, लेकिन दिल की जो कैफियत है वो ऐसी है, ये एक तरह की कैफियत नहीं रहती। कभी खुश है, अगले घंटे बेशक गमगीन हो जाए, कभी उदास है, कभी खुश है। ये दिल की जो है कैफियत है कि एक तरह की नहीं रहती, बदलती रहती है। तो इकलाब जो है अरबी ज़बान का लफ्ज़ है और क़ल्ब से निकला है। क़ल्ब का मतलब है दिल। इकलाब के इस्तिलाही मायने जो है नून की आवाज़ को मीम में बदलकर मुशद्दद पढ़ना। नून की आवाज़ को मीम में बदलकर मुशद्दद पढ़ना। इकलाब का कायदा क्या होगा, नून साकिन या नून तनवीन के बाद अगर हर्फ बा आ जाए, नून साकिन या नून तनवीन के बाद अगर हर्फ बा आ जाए तो नून की आवाज़ को मीम में बदलकर पढ़ते हैं। तो यहाँ पर जो है मिसाल भी दी गई है, मिम बादी, मिम बादी, यानी कि नून साकिन है, उसके बाद आ गया बा। यहाँ पे देखिए, मैं ज़रा ना जूम कर देती हूँ। नून साकिन है और उसके बाद आ गया बा, तो हमने नून की आवाज़ को मीम में बदल कर पढ़ना है। नून साकिन की आवाज़ नहीं यहाँ पे आएगी, और वहाँ पर आसानी के लिए छोटा सा मीम लिखा होता है। यहाँ पे आप देखिए मीम के नीचे ज़ेर है, साथ नून साकिन है। अगले वाले वर्ड अगर आप देखें वहाँ पे बा है, तो सेंटर में छोटा सा मीम लिखा गया आसानी के लिए। अब जब आप ये स्टेटमेंट, ये कंडीशन कहीं पे भी देखेंगे ना, आपको पता चल जाएगा कि इकलाब होना है, कि क्या नून साकिन की आवाज़ को हमने मीम में बदल कर पढ़ना है। यहाँ पे हम नून को नहीं पढ़ेंगे, मिन बादी नहीं पढ़ेंगे, या मिम बादू नहीं पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे मिम बादी। मेरे पास जो एग्जाम्पल है
यहाँ पे जो है बादुम लिखा गया है, तो मेरे पास जो है मिम बादी ये है। मीम जो है दोनों होंठों को आपस में मिलाने से अदा होता है, तो इकलाब करते वक्त होंठों को नरमी से मिलाएंगे, यानी सख्ती से नहीं दबाना, और नरमी से मिलाने से मुराद है होंठों में गैप रहेगा, मिम बादी, ठीक है, इस तरह से। और इकलाब की जो मिकदार है वो भी एक अलिफ है, यानी 2 काउंट्स। नून और मीम पर गुन्ना होता है, इसलिए इकलाब करते वक्त भी गुन्ना होगा। ये चीज़ आपने याद रखनी है, मिम बादी, ठीक है, क्योंकि इसकी मिकदार भी बताई गई है 2 काउंट्स एक अलिफ, और इसका तरीका मैंने अभी आपके साथ शेयर कर दिया पहले ही। आसान है ये भी, थर्ड वाला रूल भी। इकलाब टू चेंजिंग होती है इसमें। आगे है फोर्थ वाला जो हमारा रूल है, इख्फा। इख्फा जो है अरबी ज़बान का लफ्ज़ है। इख्फा के लुग़वी मायने जो हैं छुपाना, हाइडिंग, हाइड करना। इख्फा के इस्तिलाही मायने जो हैं नून साकिन की आवाज़ को नाक में छुपाना, नून साकिन या नून तनवीन की आवाज़ को नाक में छुपाना। इख्फा का कायदा क्या है कि नून साकिन या नून तनवीन के बाद अगर यानी कि आपने हरूफ इख्फा में से कोई हर्फ आ जाए तो वहाँ पर इख्फा करते हैं, और इख्फा का मतलब तो हमें पता है कि नून साकिन और नून तनवीन की आवाज़ को छुपाना है। तो इसको जो है 15 हरूफ है हरूफ इख्फा, उसको याद करने का एक आसान तरीका जो स्टूडेंट्स के साथ शेयर किया जाता है वो ये कि आप सारी हरूफ तहज्जी अलिफ से लेकर या तक लिख लें सबसे पहले। उसके बाद आपने क्या करना है, नून साकिन या नून तनवीन के बाद अगर हरूफ यरमलून जिसमें है 6 हरूफ, या, रा, मीम, लाम, वाव, नून। अब आपने क्या करना है, अलिफ से लेकर या तक जब आपने हरूफ तहज्जी लिख ली है, अब हरूफ यरमलून बता दिया गया कि इससे हट जाएं। हरूफ यरमलून जो है वो हरूफ इख्फा में शामिल नहीं है, तो आप ऐसा करें, या पे सबसे पहले सर्कल कर लें, और फिर लाम पे कर लें, रा पे कर लें, मीम पे कर लें, वाव पे कर लें, नून पे कर लें। ये 6 लेटर्स जो थे ये जो हैं आउट हो गए हरूफ इख्फा में से। फिर है हरूफ हलकी, 6 हरूफ हैं ये, हमज़ा पे कर लें, आइन पे कर लें, हा पे कर लें, वाइन पे कर लें, खा पे कर लें, और एक और था हमज़ा हा, आइन हा, वाइन, खा, इन पे कर लें 6 हरूफ पे, ठीक है। ये 6 हरूफ भी निकल गए। फिर जो इकलाब में 2 हरूफ थे ना, मीम और बा, मीम पर भी कर लें और बा पर भी कर लें, तो 6 और 12 और एक मीम और एक बा, 14 हरूफ निकल गए। बाकी कितने हरूफ बचे, 15 हरूफ जो हैं शामिल हैं। टोटल हरूफ जो हैं 29 होते हैं अलिफ से लेकर या तक, जब आप लिखेंगे 29 हरूफ हैं। 14 को हमने बाहर निकाला, किस तरह निकाला, हरूफ यरमलून को बाहर निकाला, हरूफ हलकी को बाहर निकाला, और हरूफ इकलाब मीम और बा को बाहर निकाला। 14 हरूफ थे टोटल, इन्हें बाहर निकाला। अब हरूफ तहज्जी में जितने हरूफ शामिल हैं वो है टोटल 15। अब ये जो 15 हरूफ हैं ये हैं हरूफ इख्फा, ठीक है। मैं सेपरेटली वैसे बता भी देती हूँ, लेकिन स्टूडेंट्स को आसानी के लिए ना यही वाली टिप बताई जाती है, क्योंकि अगर वो हरूफ इख्फा याद करने में लग जाएंगे वो भूल जाते हैं। तो क्या कहा जाता है कि आपने देखना है कि नून साकिन या नून तनवीन के बाद हरूफ यरमलून में से कोई हरूफ नहीं है तो आपने इख्फा नहीं करना। तो अगर हरूफ हल्की में से वो भी इख्फा में नहीं शामिल, हरूफ इकलाब मीम और बा इसमें नहीं है, ये दोनों मतलब हरूफ हैं, तब भी इख्फा नहीं होगा। आपने 15 लेटर्स पर करना है, और वो कौन से लेटर्स हैं, जैसे आपने हरूफ तहज्जी लिखी अलिफ बा, हमज़ा चला गया, अलिफ जो है हरूफ हल्की में शामिल है ना, चला गया, बाब चला गया, क्यों, क्योंकि ये हरूफ इकलाब में शामिल है, ये भी चला गया। आगे है ता, ये हरूफ इख्फा में शामिल है, ये आप कर लें हरूफ इख्फा, ये जो है इस पर टिक लगाते रहें। फिर आ गया सा जो है ये भी हरूफ इख्फा में शामिल है, यहाँ पे भी इख्फा होगा, नून साकिन और नून तनवीन की आवाज़ को छुपाएंगे, तो यहाँ पे भी आप टिक कर लीजिए। आगे है जीम, ना ये हरूफ यरमलून में है, ना हरूफ हल्की में, ना हरूफ इकलाब में है, तो आप इसे भी टिक कर लें, ये हरूफ इख्फा है। आगे आ जाता है जीम के बाद हा जो है हरूफ हल्की है तो ये आउट हो जाएगा। आगे है खौ जो है वो भी हरूफ हल्की आउट, ये हरूफ इख्फा में शामिल नहीं है। फिर आगे जाते हैं दाल जो है हरूफ इख्फा में शामिल होगा, क्योंकि ये तीनों रूल्स में नहीं है, ना हरूफ यरमलून में, हरूफ हल्की में भी नहीं है, और इकलाब में भी नहीं है, ठीक है। ये हरूफ इख्फा है, दाल पे टिक कर लीजिए, जाल पे टिक कर लीजिए, हरूफ इख्फा है। फिर है रा पे आपने टिक नहीं करना है, इसे आउट करना है, क्योंकि ये हरूफ यरमलून में शामिल है, जो कि हमने अभी कायदा पढ़ा है
इदगाम का, तो इसे भी आउट कर लें, ये हरूफ इख्फा में नहीं शामिल। फिर है ज़ा हरूफ इख्फा में शामिल है। सीन हरूफ इख्फा में शामिल है। शीन हरूफ इख्फा में शामिल है। स्वाद हरूफ इख्फा में शामिल है। ज़ाद हरूफ इख्फा में शामिल है। त्वा हरूफ इख्फा में शामिल है। ज़ा हरूफ इख्फा में शामिल है। आगे आ जाता है आइन। आइन को निकाल दीजिए, आउट कर दीजिए, क्योंकि ये हरूफ हल्की में शामिल है और हरूफ हल्की जो है यहाँ पे इख्फा नहीं होता, इजहार होता है। गाइन हरूफ हल्की निकाल दीजिए, ये इख्फा में शामिल नहीं है। फ़ा हरूफ इख्फा है, क्योंकि ना ये जर्मलून में, ना हल्की में है और ना ही इकलाब में है। फ़ा हरूफ इख्फा है, इस पर टिक कर लीजिए। क़ाफ़ हरूफ इख्फा है। कैफ़ हरूफ इख्फा है। एक क़ाफ़ जो है हैवी वाला, जो टू डॉट्स के साथ, और एक काफ जो कैंची वाला, ये हरूफ इख्फा में शामिल है। फिर लाम आ जाता है। लाम जो है हरूफ इख्फा में शामिल नहीं है। क्यों शामिल क्यों नहीं है? क्योंकि ये हरूफ यरमलून में शामिल है, इसे भी आउट कर दीजिए। मीम है हरूफ यरमलून में शामिल है, आउट, जो है इख्फा में नहीं आएगा। फिर आगे है नून, यरमलून में शामिल है, निकाल दीजिए। वाव यरमलून में शामिल है, निकाल दीजिए। हमज़ा हरूफ हल्की में शामिल है, निकाल दीजिए। आइन सॉरी हा जो है हरूफ हल्की में शामिल है, निकाल दीजिए। और या हरूफ यरमलून में शामिल है, इसे भी निकाल दीजिए। मैं एक दफ़ा इजीली बता दूँ कौन कौन सी हैं। आपने करना है ता, सा, जीम, दाल, जाल, जा, सीन, शीन, स्वाद, डॉट, तौ, ज़ा, फ़ा, क़ाफ़, काफ। ठीक है, ये 15 हरूफ है, ये हरूफ इख्फा हैं। आगे आते हैं हरूफ इख्फा की, जो इख्फा की मकदार पढ़ते हैं। इख्फा की मकदार जो है एक अलिफ यानी 2 काउंट्स है। तो 2 काउंट्स करने का मैंने तरीका भी बता दिया। इंशाल्लाह ताला हम ना आगे पढ़ेंगे लेवल्स ऑफ इख्फा, इख्फा के मरातिब, कि कौन से हर्फ पर, अब ये 15 लेटर्स तो हैं, कहीं पे स्ट्रॉन्ग होना है, कहीं पे थोड़ा सा कम होगा, कहीं पे मुतवस्सत होगा, तो कैसे करना है वो हम इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तो आसान थी लेकिन थोड़ी लंबी थी वीडियो, लेकिन अगर आपको किसी भी पॉइंट पे समझने लगे तो ज़रूर पूछेगा कमेंट्स के थ्रू भी। और ये एक सुनहरी मौका है उन लोगों के लिए तजवीद बुक कोर्स करने का जो लोग लाइव क्लासेस नहीं ले सकते। तो आप कोशिश करें इन लेक्चर्स को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, जो कि घर बैठे जो हैं तजवीद बुक पढ़ लें। और हो सकता है हमारी इतनी से जो है कोशिश से कोई कुरान पाक सीख जाए, किसी को तजवीद आ जाए, तो हमें भी अजर मिलता जाएगा। और जब तक कोई हमारी वजह से सही दुरुस्त पढ़ता रहेगा, हमारे मरने के बाद भी अगर हम इस दुनिया से चले भी गए और वो पढ़ता रहा, हमें इसका सवाब मिलता रहना, क्योंकि ये नेकी हमने शुरू की थी। तो आप कोशिश कीजिएगा शेयर करने की, इन लेक्चर्स को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको ना नेक्स्ट वीडियोस जो हैं वो भी मिल जाए। आज हमने 4 क़वाइद पढ़े हैं और बड़े आसान तरीके से मैंने समझाने की कोशिश की है। हाँ, हरूफ इख्फा की एक दफ़ा मैं आपको कुछ मिसालें यहाँ पे देखें, यहाँ पे सारे बताए गए हैं। और इधर नहीं उन्होंने एग्जांपल्स को शेयर की, लेकिन मैं आपको बताती हूँ हरूफ इख्फा की एग्जांपल्स। जैसे है व तुम, ये हरूफ इख्फा की जो है मैंने एक एग्जांपल बताई है आपको। और क्योंकि नून साकिन के बाद ता आ गया जो कि हरूफ इख्फा में है, तो यहाँ पे नून साकिन और नून तनवीन के आवाज़ को छुपाएंगे। क्योंकि ये नून साकिन है इसलिए यहाँ पे नून साकिन की आवाज़ को छुपाना है। और नून साकिन इसको ना छुपाने का एक बड़ा टेक्निकल सा तरीका है। स्टूडेंट्स जो है बाज़ दफ़ा छुपाते वक्त ना क्या करते हैं, जैसे मैंने पढ़ा ना व तुम, ठीक है, तो वाव के साथ नहीं इसे मिलाना होता। स्टूडेंट कहते हैं ऐसे करेगा, वाव के साथ कर देते हैं, वो नहीं पढ़ना। आपने क्या करना है, ना आपकी ज़बान नीचे लगेगी ना ऊपर लगेगी, ज़बान को थोड़ा सा पीछे की तरफ करके ना आपने नून की आवाज़ को छुपाना है। तो इंशाल्लाह ताला इजीली, ये आसान टिप है। ना आपने ज़बान को किसी ऊपर वाली साइड पे लगाना है ना नीचे वाले, ज़बान को थोड़ा सा पीछे करें और यहाँ पर आपने ये पोजीशन होगी और इंशाल्लाह ताला इख्फा जो है आप आसानी से कर लेंगे। तुम, ठीक है। और अगर आपको किसी भी पॉइंट पर समझ लगे तो पूछ लीजिएगा। और तब तक के लिए मुझे दुआ में याद रखिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।